कदाचार मुक्त। और मैं एक बार आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये मेरा काम था सवाल करना। आप एक बड़े आदरणीय पोस्ट पे हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक हैं, लेकिन उसके बाद में हमने आपसे कई तरह का सवाल किया है जो सिर्फ मेरे प्रोफेशन की वजह से मैंने किया, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपसे इस तरह के सवाल करूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपको क्षमा की मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के चौथे पिलर पे काम कर रहे हैं। आप जब चाहें, जब इच्छा हो, मेरा दरवाज़ा, अगर मैं महाविद्यालय में हूँ, आप आएँ, हमसे बात करें। कुछ समस्या यदि है तो हम आपको कहेंगे, उसका समस्या का निदान आपको भी निकाल के हमको देना होगा, क्योंकि कॉलेज नया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस बार 700 एडमिशन हुआ है बिना किसी प्रचार प्रसार के, और 700 में मैं बता दूं कि 80% जो है छात्राएं हैं। तो उस बाबत सुरक्षा मेरा है। मैं सुरक्षा के मैं पुख्ता इंतजाम रखा हूँ। हर को मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। लेवल की सुविधा है बच्चों के लिए। हमारे यहाँ इंटर का कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज का नाम ही है डिग्री कॉलेज झरिया। तो डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं है। एक लाइन में एक बात ख़त्म हो जा रही है। हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी की क्लासेस चलती हैं। एडमिशन्स हुए हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, 5 ये हो गए 5 सब्जेक्ट। आर्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, 7, 5, 12। कॉमर्स 1, 13 और 1 है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अभी तक सिलेबस नहीं बना है, एडमिशन्स नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में यदि इसका होता है, हाँ सुविधा है, हमारे यहाँ अलॉटेड है। ग्रेजुएशन मतलब यहाँ पे कंप्लीट होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आगे और 13, 1, 14, 15 है, और स्टैटिस्टिक्स लेके 15 है। एक विषय सोशियोलॉजी का मैंने नाम नहीं गिना है। आप देख रहे हैं शहर टीवी 24। इस वक्त हम जामा डोबा झरिया के डिग्री कॉलेज में स्थित है। यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल से बात करें, क्या कुछ विधि व्यवस्था है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, और अभी जो हालिया में एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कई तरह की त्रुटियां, खामियां भी देखी गई हैं। उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। धन्यवाद। और आपके नए विश्वविद्यालय में क्या कुछ सुविधाएँ दी जा रही, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खूबियाँ खामियाँ हैं, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार करें बताएँ। विश्व के बारे में तो, खामियाँ के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इस महाविद्यालय में हम जब जुलाई 2023 को ज्वाइन किए थे, जिसमें एडमिशन का लिस्ट आ गया था मेरे पास, कॉमर्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चूँकि मैं ही अभी शिक्षकों की जो उपस्थिति है या संख्या, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। शिक्षकों की कमी है, और अभी तक हमको कुलपति महोदय ने 2 शिक्षक आरएसपी कॉलेज झरिया से बहाल किया है। एक ने ज्वाइन करके एक लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, और आज वो आए हैं। अब इस 2 शिक्षक को हमको एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाना है, और एक को हम बर्सर बनाएंगे, क्योंकि झरिया एक बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हर साल यहाँ पे बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ते रहेगा। तो क्या कुछ उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही है, क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? जी, हो रही है। नीड बेस्ड टीचर के लिए, जो आजकल आवश्यकता आधारित शिक्षक कहते हैं, उसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है। सारे फॉर्म्स की स्क्रूटनी भी हो चुकी है, सूक्ष्म परीक्षण भी कर लिया गया है, और हमको लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। बच्चों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ विधि व्यवस्था प्रशासन की ओर से आप लोग को दी जा रही है? कितने संपर्क में आप रहते हैं हमेशा से प्रशासन की तरफ से? प्रशासन, अगर जिला प्रशासन की बात कहें तो वो हमारे लिए खड़ी रहती है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी हमारी हर बातों को सुनती है, और आज तकरीबन 10 महीने बीत गए हैं इस महाविद्यालय में। हमारा चैम्बर छात्रों के लिए, चाहे किसी भी आगंतुक के लिए खुला रहता है। छात्राओं की सुरक्षा के लिए मैं अत्यंत संवेदनशील रहता हूं। जो जिस एग्ज़ाम के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं, 2016 से 19, 2018 से 21, 17 से 20, ये सेशन का एग्ज़ाम पहले ले चुका था। उसके बाद से फिर से यूनिवर्सिटी ने आह्वान किया कि एक पेपर छूट चुका है, फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम लेने के प्रोसेस में भी बहुत सारी खामियां, गलतियां यूनिवर्सिटी की ओर से सामने आ रही हैं।
तो इस तरह का रवैया छात्रों के लिए नुकसानदायी है।